हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग का लास्ट क्लास होगा आज आप लोगों का। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, ये भी एक नया है स्टेट ऑफ मैटर के फॉर्म में। ये दो, जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग 3 पढ़ते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसमें से और जो 2 एडिशनल है, क्या, एक प्लाज्मा है और दूसरा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 मैटर है जो कि एडिशन में है, इसको अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया, बट ये भी एक मैटर में काउंटिंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्या है व्हाट इज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसके पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, इवोपरेशन पढ़े थे, और व्हाई इवोपरेशन इज नेसेसरी थिंग्स ये भी पढ़े थे, और साथ में फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन पढ़े थे, और फिर हम लोग पढ़े इवोपरेशन और बॉइलिंग में क्या सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है। ठीक है, इवोपरेशन वर्सेस बॉइलिंग। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। प्लाज्मा द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटिक पार्टिकल्स। मतलब प्लाज्मा एक स्टेट है जिसमें कि सुपर इनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होता है। These particles are in the form of ionized gas, और ये पार्टिकल्स क्या होता है, आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होता है। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कॉन्सिस्ट ऑफ प्लाज्मा। और जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है और नियॉन साइन बल्ब्स होता है, इसमें क्या पाया जाता है, कॉन्सिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ये प्लाज्मा इसमें होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। नियॉन गैस इज प्रेजेंट इनसाइड ए नियॉन साइन बल्ब। और नियॉन गैस जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है इनसाइड में, नियॉन साइन बल्ब एंड हीलियम गैस और सम अदर गैस इज प्रेजेंट इनसाइड ए फ्लोरेसेंट ट्यूब। मतलब नियॉन गैस जो है किसमें प्रेजेंट होता है, इनसाइड नियॉन साइन बल्ब में होता है नियॉन गैस। मतलब नियॉन साइन बल्ब के अंदर में क्या पाया जाता है, नियॉन गैस प्रेजेंट होता है, और साथ में हीलियम गैस भी होता है, और उसके साथ साथ सम अदर गैस जो कि प्रेजेंट होता है किसके, इनसाइड ए फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बोला जाता है द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, दैट इज इट गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। अब जो गैस है आयोनाइज होता है, उसके बाद फिर ये चार्ज होता है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें फ्लो करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है प्लाज्मा कट ऑफ। अब आगे है आप लोगों का क्या, द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सबसे पहले आप लोग एक समरी समझ लीजिए, प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा आप लोगों का एक इनर्जेटिक और सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होता है जो कि आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में पाया जाता है। और ये इसका यूज कहाँ पे हो जाता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब और साथ में नियॉन साइन बल्ब में। इसके में क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और नियॉन साइन बल्ब में क्या पाया जाता है, नियॉन गैस होता है, और साथ में हीलियम गैस भी होता है, और उसके साथ साथ कुछ अदर गैस भी होता है इसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर। ठीक है दोस्तों, और ये गैस जो होता है आयोनाइज होता है, और उसके बाद फिर ये क्या होता है, चार्ज होता है जब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होता है। तो यही है प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट। और साथ में आगे हम लोग पढ़ते हैं द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है देखते हैं। द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज फाउंड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कब होता है, जब हम लोग एक गैस को कूलिंग करेंगे, कब, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी में, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। मतलब नॉर्मल एयर में उसका जो होता है उसका 100,000 डेंसिटी कम करके उसको जब हम लोग कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। टू सुपर लो टेम्परेचर, मतलब सुपर लो टेम्परेचर मतलब बहुत कम टेम्परेचर उसको कूलिंग करेंगे। द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट आल्सो नोन एज बीईसी। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, बीईसी, मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है। इज वन ऑफ द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये क्या है, एक लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर है। मतलब ये स्टेट्स ऑफ मैटर का एक लेटेस्ट डिस्कवर्ड है, पहले ये नहीं होता था। पहले क्या होता था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आया है क्या, प्लाज्मा, और साथ में आया है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 स्टेट्स ऑफ मैटर इंक्लूड हुआ है इसमें। इट इज ए, और ये दोनों क्या है, लेटेस्ट डिस्कवर्ड है। ठीक है। इट इज ए ग्रुप ऑफ एटम कंडेंसेट एट एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज 0 केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये क्या होता है ना, इसको हम लोग जो है इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब एक्सट्रीम लो, मतलब 0 केल्विन मतलब क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस में इसको हम लोग ठंडा करते हैं। और वो भी एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, मतलब नॉर्मल डेंसिटी से जो होता है उसका 100,000 टाइम उसको कम करके डेंसिटी में इसको हम लोग ठंडा करते हैं, वो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको ठंडा करेंगे तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का फॉर्मेशन होगा। जनरली
इट इज ए क्लम्प लाइक ग्रुप ऑफ एटम्स एट इक्वल एनर्जी। और ये क्या होता है, क्लम्प लाइक का ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि इक्वल एनर्जी इसमें होता है। कंसिक्वेंटली दे सीम फिजिकली आइडेंटिकल एंड बिहेव लाइक ए सिंगल एटम। और ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखने में एक जैसा लगता है और बिहेव कैसा करता है, लाइक ए सिंगल एटम, लगता है कि ये एक एटम है। बहुत सारा एटम होता है लेकिन ये बिहेव क्या करता है, लग एक एटम है। ठीक है दोस्तों, यही होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। चलिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसर का भी एक समरी समझते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसर क्या होता है, एक तरह का ये, जब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर को कब फॉर्म होता है, जब हम लोग किसी गैस को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, मतलब 100,000 टाइम लो डेंसिटी, किसका, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी उतना कम डेंसिटी में हम लोग करते हैं, और साथ में टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर जो कि 0 केल्विन, मतलब जो पॉसिबल टेम्परेचर है हम लोगों का, इससे ज़्यादा नहीं हम लोग ठंडा कर सकते हैं, -273 सेंटीग्रेड। उस पर क्या होता है, जब गैस को हम लोग ठंडा करते हैं तो वो एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का फॉर्मेशन करता है, और उस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BEC बोलते हैं। और साथ में ये क्या है, ये एक तरह से लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर है, और इसका जो ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो कंडेंस होता है कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में। ठीक है, और इसको जो होता है बहुत सारा ग्रुप ऑफ एटम मिलके ये बनता है, और ये बिहेव किस तरह का करता है, एक इक्वल सिंगल एटम में। ठीक है ना, और ये क्लम्प लाइक एक ग्रुप ऑफ एटम्स एट इक्वल एनर्जी, ये क्या इस तरह का होता है, एक इक्वल एनर्जी की तरह ये पूरा ग्रुप ऑफ एटम में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इतना ये था आप लोगों का प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोग का चैप्टर का ग्लोसरी दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पूरा चैप्टर का, ये ग्लोसरी जो दिया हो यही आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है मैटर, मतलब एक तरह से रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। तो इसको देखते हैं क्या है मैटर। मैटर क्या है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। मतलब कोई पूछ देगा व्हाट इज मैटर, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। ठीक है दोस्तों, अब पूछेगा कोई ब्रोमीन मोशन क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ब्रोमीन मूवमेंट इज द रैपिड रैंडम एंड कंटिन्यूअस मोशन ऑब्जर्व एट ऑफ वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स। मतलब ब्रोमीन मोशन क्या होता है, एक तरह का वो मूवमेंट है, वो भी रैपिडली रैंडम एंड कंटिन्यूअस मोशन, और ये ऑब्जर्व कहाँ क्या आता है, जब वेरी फाइन और सॉलिड पार्टिकल्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब डिफ्यूजन क्या होता है, एक नेट मूवमेंट है किसका, पार्टिकल्स का, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रीजन से लेके लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रीजन तक का एक मूवमेंट है किसका, पार्टिकल्स का, और इससे रिजल्ट क्या होता है, एक रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता है। ठीक है, जिस वजह से एग्जाम्पल में आप अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरा रूम में स्मेल हो जाता है, किचन में खाना बन रहा है, आप रूम में बैठे हैं तो वहाँ, या हॉल में बैठे हैं तो आपको उसमें वहाँ स्मेल आ जाता है। तो ये डिफ्यूजन ऑफ गैस की वजह से होता है। ठीक है, अब डेंसिटी समझते हैं क्या होता है। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मास डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग मास से डिवाइड करते हैं किसमें, इसका वॉल्यूम से। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। अब प्रेशर समझते हैं। प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट एंड इज डिवाइडेड बाय द एरिया ओवर विच इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रेशर क्या होता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है किसमें, ऑब्जेक्ट्स में, और ये डिवाइडेड बाय द एरिया ओवर विच इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, अब देखिए मेल्टिंग समझते हैं। मेल्टिंग इज अ फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन ए सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। मतलब मेल्टिंग क्या है, एक फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, स्टेट्स ऑफ मैटर का, और वो क्या करता है, सॉलिड को चेंज करता है किसमें, लिक्विड में। मेल्टिंग ये होता है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस टू इट्स करस्पॉन्डिंग लिक्विड विदाउट ए चेंज इन टेम्परेचर। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये एक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है जिसको चेंज करने में, किसको, 1 kg ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करने में, लिक्विड में, और विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है किसको, 1 kg ऑफ सॉलिड को हम लोग को कन्वर्ट करना है किस में, जब लिक्विड में, और भी बिना टेम्परेचर के डिक्रीज किए हुए, मतलब विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर में। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग वेपर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इज द टेम्परेचर है, उसमें क्या होता है, लिक्विड्स कन्वर्ट होता है किस में, करस्पॉन्डिंग वेपर में, वो भी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन समझते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन क्या है, एक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर। मतलब 1 kg ऑफ लिक्विड को हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेपर में, तो विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी को लगा उसी को हम लोग बोलेंगे लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बोल रहा है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन लोग पिछले क्लास में ये पढ़े, क्या होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज इनटू लिक्विड वाटर। मतलब कंडेंसेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर क्या होता है, एयर में चेंज होता है इनटू लिक्विड्स वाटर। ठीक है ना, मतलब वाटर वेपर जो होता है एयर में चेंज होता है कहाँ से, लिक्विड वाटर से। ठीक है ना, अब सब्लिमेशन समझते हैं। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड टू द गैसेज स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। मतलब सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होता है, गैस स्टेट में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट में, बिना वो लिक्विड में गए हुए वो डायरेक्ट सॉलिड में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल होता है क्या, आपका कपूर होता है, नेफ्थलीन बॉल होता है, उसके बाद जो हम लोग बाथरूम में ओडोनॉल यूज करते हैं वो भी एक तरह से होता है। ये सब इसका एक एग्जांपल है। और ड्राई आइस भी होता है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अब समझते हैं बॉइलिंग क्या होता है। बॉइलिंग इट इज़ द कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस थ्रू कंटिन्यूस हीटिंग। ये क्या है, कन्वर्सन है किसका, लिक्विड का, किसमें, गैस में, थ्रू कंटिन्यूस हीटिंग, लगातार हीट देने से। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट ए नेचुरल प्रोसेस। और ये क्या होता है, मोस्टली टाइम ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसको हम लोग आर्टिफिशियली देते हैं ना, मतलब अपने खुद से देते हैं, इसमें हीट देते हैं तो वो बॉइलिंग होता है। अब समझते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड इज सिमिलर टू बॉइलिंग बट अनलाइक बॉइलिंग इट इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर। इवोपरेशन क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है और ये सिमिलर किसका होता है, बॉइलिंग का, लेकिन क्या होता है ये अफेक्टेड करता है वेरियस फैक्टर को। जैसे कि बॉइलिंग में कोई इफेक्ट नहीं, इसमें अफेक्ट करता है वेरियस फैक्टर। तो ये आप लोगों का आज लास्ट क्लास था मैटर इन आवर सराउंडिंग का, जो कि क्लास 9 का साइंस का केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हम लोग। तो अब हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट 1-2 क्लास में आप लोगों का ये क्वेश्चन आंसर करा के खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसके बारे में पढ़ेंगे जो चैप्टर 2 में आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा क्लास और आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ तो कैसा आप लोग को समझ में आया, नहीं आया, कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, ताकि उसको हम क्लियर कर सकें। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने में हम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी अच्छे से रहे, हम लोग भी ठीक हैं।